हेलो दोस्तों, एक मर्तबा फिर से हमारे चैनल नफीस एमएस पे आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नफीस अहमद। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि हम जो अपने बच्चों को बेबी मिल्क फार्मूला पिला रहे हैं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। इनके पीने से उनकी सेहत में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, उनको उनकी सेहत में कुछ फ़ायदा भी है या फिर नुकसान देने वाली है, आगे चल के क्या बेनिफिट है या नहीं है, इस पर आज कुछ 2-4 बातें करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंस फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए बिल्कुल महफूज होता है। फार्मूला मिल्क आपके बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं देगा। जिस माँ का दूध ना हो, जिस बच्चे की माँ का दूध पतला हो, या फिर जिस बच्चे की माँ बच्चे को जन्म देते ही मर गई हो, तो उन कंडीशन में आपको अपने बच्चे को कुछ ना कुछ तो देना है। तो उन कंडीशन में आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। इससे आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है। आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आप जब भी कोई फार्मूला मिल्क खरीदिएगा तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि मैं जो फार्मूला मिल्क अपने बच्चे के लिए खरीद रहा हूं, वह मिल्क बढ़िया कंपनी का हो, अच्छा से अच्छा कंपनी का हो। ऐसा ना हो कि आप किसी जेनेरिक या फिर घटिया कंपनी के बेबी मिल्क को खरीद कर अपने बच्चे को खिला रहे हैं। नहीं, सबसे पहली चीज है आपको बढ़िया मिल्क चुनाव करना है। अपने बच्चे के लिए बढ़िया से बढ़िया जो कंपनी बेबी मिल्क है उसे खरीदना है। यह पहली चीज है। दूसरी चीज है कि पानी का सही दर्जा हरारत और मिकदार का इस्तेमाल करना। पानी आपको उतना ही देना है, उसका सही डोज आपको जिससे आप फार्मूला मिल्क ले रहे हैं उनसे पूछ लेना है, या फिर आपको बैक साइड में उसका जो फार्मूला मिल्क का जो तरीका है वह आपको लिखा हुआ रहेगा। उस हिसाब से ही आपको अपने बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क रेडी करना है। आपको अपने मन से पानी का मात्रा ज़्यादा नहीं दे देना है या फिर पानी का मात्रा कम नहीं दे देना है, अपने लेवल में ही रखना है। क्योंकि आमतौर पर 30 मिलीलीटर वाटर में 1 चमचा फार्मूला मिल्क दिया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको रेडी कर लेना है। उससे ज़्यादा भी नहीं देना है पानी आपको, उससे कम भी पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। उसके अलावा आपको जिस बोतल में फार्मूला मिल्क को रेडी करते हैं या फिर जिस निप्पल से आप अपने बच्चे को खिलाने वाले हैं, इन चीज़ों को बढ़िया से साफ करना चाहिए ताकि उसमें कोई जरासीम ना रह जाए जो मेरे बच्चे को बाद में नुकसान ना दे। तो इसलिए आपको बोतल और निप्पल को अच्छी तरह धोएं और जरासीम से पाक कर लें। एक बार बनाया गया दूध ज़्यादा देर तक ना रखें और एक्सपायरी डेट चेक ज़रूर करें। जब भी आप फार्मूला मिल्क खरीदिएगा तो सबसे पहले उसमें जो दिया गया एक्सपायरी डेट है उसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उस मिल्क को ज़्यादा देर तक आपको तैयार करके नहीं रखना है। बच्चा जब रोए, जब चिल्लाए, तभी आपको फार्मूला मिल्क हाथों हाथ रेडी करके 5 मिनट में दे देना है। अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रेडी करके रखिएगा तो हो सकता है कि वह फार्मूला मिल्क आपके बच्चे को नुकसान दे दे। तो यह चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप फार्मूला मिल्क खरीदिएगा उसकी एक्सपायरी चाहिए और उस चीज़ को ज़्यादा देर तक तैयार करके ना रखा जाए तो बेहतर है। उसके बाद अगर बच्चे को किसी किस्म की एलर्जी या बदहज़मी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। अगर जो फार्मूला मिल्क आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उससे अगर आपके बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, उससे अगर आपके बच्चे का दस्त पतला हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या वोमिट हो रही है, तो फिर आपको सबसे पहले आपका जो घरेलू डॉक्टर है आपको उनसे सलाह और मशवरा करना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कौन सा बेबी मिल्क फार्मूला दूं। उनके मुताबिक ही आपको काम करना चाहिए, या फिर आप जो फार्मूला मिल्क दे रहे हैं उसको चेंज करके देख लीजिए। अगर मुमकिन हो तो माँ का दूध सबसे बेहतर है, क्योंकि यह कुदरती तौर पर बच्चे की सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चे को बेबी मिल्क फार्मूला ना दे करके ध्यान दीजिए कि माँ का दूध कैसे बढ़ाया जाए। माँ के दूध को बढ़ाने के लिए मार्केट में बहुत तरह के मेडिसिन्स उपलब्ध हैं। आप उन मेडिसिन्स को खरीदिए, उनकी माँ को खिलाइए ताकि उनका दूध गाढ़ा हो और उनकी माँ का दूध का मात्रा बढ़ जाए। तो आपको अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बेहतर है कि माँ का दूध दीजिए, क्योंकि माँ का दूध ही एक ऐसा दूध है जिससे सारे प्रोटीन बच्चे को मिल पाता है। तो आई होप कि सारी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बिला शुबह कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपनी सहेलियों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनका बच्चा भी सेफ हो जाए। तब तक के लिए बाय।